दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत करे छे। प्रदेश नंबर 2 सरकार में सत्तारूढ़ वा कही प्रदेश नंबर 2 के सरकार के नेतृत्व कर रहल जसपा नेपाल के 2 गोटे मंत्री के जिम्मेवारी फेरबदल केने छे कही वा अदला बदली अपना सब कहे छे से भेल छे। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह के अर्थ मंत्रालय के जिम्मेवारी दिल गेल छे। आर्थिक योजना मंत्री के तहिना आर्थिक तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव के भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मंत्रालय में स्थानांतरण कही कयल गेल छे। ई उलटफेर किया भेले एमे पृष्ठभूमि में विवाद सब सेहो आबि रहल छे। जसपा भर्खरे अभिमुखीकरण कार्यक्रम केने छलिए जनकपुर धाम में, एखन जसपा की कर रहल छे। तेकर बाद जानकी मंदिर में मुख्यमंत्री के तस्वीर सहित के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के संदेश मूलक एकटा होर्डिंग बोर्ड जे टांगल गेल छले ओकरा हटाओल गेल छे। से विषय में सेहो जसपा किछ अपन प्रतिक्रिया सब देने छे। एहि विषय पर बातचीत करबाक लेल आजुक दिन हम सब आमंत्रित केने छियन जसपा नेपाल धनुषा जिला अध्यक्ष पशुपति यादव जी शायद हमरा सबके आजुक अतिथि, हिनका संगे बातचीत करब। पशुपति जी स्वागत है कार्यक्रम। अब अखनी सबसे ताजा विषय अपने सबके पार्टी जे प्रदेश नंबर 2 के अखन नेतृत्व करता पार्टी ई बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दुटा अपन प्रभावशाली दुनू नेता के एम्हर ओम्हर केने छिए। ई मुख्यमंत्री जी आ अर्थमंत्री विजय यादव जी के विवाद मिलावे के लेल एना भेलैया से बात आबि रहल छै। यथार्थ की छै? पहले तो अपने के जानकारी कराबी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेतृत्व के प्रदेश के सरकार है। एहिमे हमरा सबक माननीय मुख्यमंत्री जी और हमरा सबके आर्थिक मामला मंत्री जी के बीच में कोनो विवादे नहीं है। ई बाहर रूप में जेटा हल्ला फैलायल गेल छै मात्रे, ई कोनो किस्म के विवाद नहीं है। और जहाँ तक जैसे ई मंत्रालय के जे हेरफेर भेलैया ई निश्चित रूप से पार्टी के एक आंतरिक सहमति के तहत विगत में जो देखल गेलै कनी प्रदेश सरकार के बीच सब में जे किस जैसे मंत्रालय सबके जैसे जिम्मेवारी निर्वाह करऽ के क्रम में किस कई जगह से जैसे कि किसी कंप्लेन या कई जगह से कहीं काम करे के शैली में जे प्रकार से होना चाहिए, जे प्रकार से परफॉर्मेंस होना चाहिए और कतन कतन पार्टी के नज़र में वही सारा चीज़ के जैसे मूल्यांकन भेले वही चीज़ सब पर जैसे कनी के जैसे गंभीरता से लेल के तही के तहत जैसे पार्टी के जैसे निर्णय अनुसार जैसे अखन के जैसे जिम्मेवारी हेरफेर भेले कोनो बहुत बड़का बात नहीं, पार्टी के सहमति के अनुसार। अपने कहले विवाद नहीं है, कांग्रेस प्लस भेल छै अपने सबके सरकार में, माओवादी केंद्र प्लस भेल छै, शक्ति संतुलित भ गेल छै अपने सबके। आब माधव नेपाल के सेहो लेबे अपने सब भ सकैया तो माधव नेपाल के लाभ के लेल ई भेलैया कि अपने कहै छै विवाद नहीं छै। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के बजट भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय में अप्रत्याशित रूप में केना गेलै। साइकिल वितरण बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के साइकिल वितरण के शीर्षक वा कही बजट सामाजिक विकास मंत्रालय में गेला के बाद मुख्यमंत्री के आ अर्थमंत्री जी के तो बड़का टकराव भेल रहे, केंद्रीय अध्यक्ष तक पहुंचल रहे, पंचायती भेलै। एना छै जयबाजी में अपने के मंत्रालय के संख्या बढ़ायल गेलै तो मंत्रालय के संख्या बढ़ावा के क्रम में अब अखन तक हम पिछले एकाएक जैसे मंत्रालय के संख्या बढ़ावा पड़े वही क्रम में किस जगह पर जैसे किनको जैसे कनी मंत्रालय में जैसे का मतलब जो जिम्मेवारी कनी कम भ जाए तो वही के खातिर जगर जिम्मेवारी कम बुझाई है वही में थप जिम्मेवारी अगर कर पड़ सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय में ही जना जैसे साइकिल वितरण व स्वच्छता अभियान वाला या मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो दुईटा कार्यक्रम है अगर वो थपला से अगर मंत्रालय के संतुलन हो तो ये थपल जा में कोनो आपत्ति नहीं है। द्वारे कि प्रदेश सरकार निक से चले, मंत्रालय सब जैसे मंत्री सब अपन जिम्मेवारी वहन कर जे डिलीवरी देना चाहिए जनता के बीच में, प्रदेश के जनता के बीच में जो डिलीवरी होना चाहिए अगर इहो जिम्मेवारी अगर मंत्री सब द्वारा ही अगर होते तो कोनो आपत्ति नहीं है। एहि के तहत जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे स्वच्छता अभियान के बात कल जाए या मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जैसे ई जैसे दोसरो मंत्रालय में गैप अगर मंत्रालय नीचे चल तो चलायल जाए में कोनो आपत्ति नहीं है। एहि के तहत भेल छै। एहि के फिर अन्यथा जैसे किस्म से जैसे आप कनी खोज विपक्षी सब के तरह से जैसे अपन प्रोपेगेंडा होय छै लेकिन तेहन कोनो बात नहीं रहे। मतलब मुख्यमंत्री जी के
आज्ञा से निर्देशन से स्वेच्छा से गेल रही बजट ऑफ कोर्स वही के हिसाब से गेल रहे एखनो बजट ओते छै कि फेर से मुख्यमंत्री जी के माथत में आबि कनी गेलै की भेलै त हलदली में भेल रहे ना हतार में भेल रहे त अब के धीरे धीरे जैसे ओकरा सबके जैसे कनी जे वर्क डिवीजन जैसे काम के जिम्मेवारी के जे बांट फांट भेलै व्यवस्थित ढंग से भेलै त फेर से जैसे वो जैसे स्वच्छता अभियान के और जैसे मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जे कार्यक्रम छै वो मुख्यमंत्री कार्यालय मार्फत ही रहले और वही सब में के और सारा जैसे वो सबके जैसे व्यवस्थित भेलै अब ओइमे कोनो किसिम के जैसे विवादो नहीं छै और ओइमे सब कोई संतुष्ट छै और सब लका काजो भी आगाड़ी बढ़ि रहल छै तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम होय चाहे समाजवादी पार्टी होय चाहे संघीय समाजवादी फोरम भऽ कऽ एखन के जसपा होय अपने एकटा जुझारू कार्यकर्ता छियै अपने इजिली कहि देली जे विवाद नहीं छै लेकिन बहुत सारा संकेत कर रहल छै जे टकराव छै नि त मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आ प्रदेश के अध्यक्ष हो छथिन अपने सबके विजय यादव जी एना होइ छै अब स्वाभाविक से हमरा सबक आदरणीय नेता भले अपने लोग आबे चाहने हैं हमरा सबके प्रदेश के अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी विजय यादव जी निश्चित रूप से प्रदेश के अध्यक्ष भी छथि केंद्र के कोषाध्यक्ष भी छथि और हमरा सबके माननीय लाल बाबू राउत जी मतलब मुख्यमंत्री भी छथि और जैसे पहले जैसे उपाध्यक्ष भी रहथिन अखन केंद्र कार्यकारिणी समिति में भी छथि तो हमरा नहीं बुझाइए कोनो भी प्रकार से तेहन हाँ अब स्वाभाविक है काम करे के दरमियान में कोनो खास पर्टिकुलर इशू पर जैसे काम काज के विषय के लग कनिक जैसे मतभिन्नता कखनो भेल नहीं तो हमरा बुझाइए जैसे कोनो खासे जब उस इशू समाप्त भए छै तो पर्सनल इशू तो नहीं है राजनीतिक इशू भ सकै छै कोनो विषय पर राजनीतिक इशू बना ले कि कोनो विकास के निर्माण के जैसे कोनो काज होते भ सकै छै मुख्यमंत्री जी के कोनो होते जैसे इंटरेस्ट की एहि ढंग से हो ढंग से करबाक चाहिए और अर्थमंत्री जी के लाल होते कि नहीं एहि ढंग से होती तो बढ़िया होते तो वही विषय में हल्का जैसे कहूँ भऽ सकल तो नहीं जानकारी है लेकिन एहि तरह से तरीका से बाहर एकटा आयल छै बात अब स्वाभाविक है अर्थमंत्री से मतलब जिम्मेवारी उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर भी रहे छै लोड भी है विभिन्न ठाव में बजट के विनियोजन लगायत के जैसे सबके सखिंदा संघीयता के शुरुआत है ना तो वही में एहि प्रकार के जैसे योजना सबके बात सब जाए तो कनिक काज के दरमियान में कनिक जैसे ई सब हो हमरा सब जनता समाजवादी पार्टी में मात्र नहीं सब पार्टी में जैसे बजट निर्माण के चरण में ई प्रकार से बात तब है लेकिन ई पार्टी के आंतरिक में कोनो किसी तरह के बात के लागी कोनो भी विवाद नहीं है अपने ढुक रहल जाए पार्टी नीक ढंग से चले छै अपने देखबे पशुपति जी अपना काल्हि जाके सांसद हेबे मंत्री हेबे है ना राजनीति मतलब उद्देश्य वह है अपने सबके मंत्री बने के प्रधानमंत्री बने के अपने कही दिली विवाद नहीं है प्रदेश के अध्यक्ष कोनो पार्टी के ओहिना संसदीय दल के नेता आ मुख्यमंत्री के दावेदार होइ छै तत्कालीन समय में राजपा आ अपने सबके पार्टी समाजवादी पार्टी के सरकार बनले तो राजपा के कारण से हुनकर वरीयता घटि गेल हेतै मान लिअ राजपा सेकेंड प्रोटोकॉल में आबि गेलै लेकिन तेकर बादो एखन आबि कऽ हुनका तऽ मन रहै छै आब मुख्यमंत्री बनब आधा कार्यकाल हम चलाइब एखन के जे हुनकर ई मतलब मंत्रालय के स्थानांतरण छै ने अर्थ मंत्री से कृषि मंत्री अपने के विचार में डिमोशन छै कि प्रमोशन छै से कहल जाय एना होइ छै जे मंत्रालय के हिसाब से डिमोशन छै कुशल राजनीतिज्ञ रहे छै और संगठन प्रति के जेकरा अपनत्व रहे छै ममत्व रहे छै ओ संगठन के देखे छै पार्टी के देखे छै पार्टी जैठमन जिम्मेदारी दिलकै जैठमन से के जिम्मेवारी निर्वाह कर पार्टी के हित में संगठन के हित में और जनता के हित में काज होते कुशल नेता कुशल नेतृत्व करवा लोग वही ठाम जाकर अपन जैसे कौशलता देखा कर अपन जिम्मेवारी निर्वाह करे छै हमरा बुझ पड़ैया हमरा सबके राष्ट्राध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी जे प्रदेश 2 सरकार के जे 3-3.5 साल में जे प्रकार से डिलीवरी होना चाहिए वही प्रकार से कतई न कतई जैसे कखनी कमी कमजोरी भेल छै वही के जैसे केना के व्यवस्थित कयल जाए वही के तहत जैसे निश्चित रूप से हमरा सबके जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी के अर्थ मंत्रालय के जिम्मेवारी देने छलै उनका वही में अपन जिम्मेवारी बहुत कुशलतापूर्वक निर्वाह केलखिन माननीय शैलेंद्र शाह जी भी अपन जैसे कृषि व्यवस्था मंत्रालय के जिम्मेवारी बहुत कुशलतापूर्वक निर्वाह केलखिन एहि बीच में पार्टी के नेतृत्व पंक्ति में बुझल होइत कि हमरा एक दुनू के जैसे हेर फेर कैला से एहिमे इनकर जिम्मेवारी उनका और उनकर जिम्मेवारी इनका देला से ऐसे नीक और भ सकै छै ई देखला के बावजूद उनका सबके जिम्मेवारी देलकै और उ सब दुनू गोरे एक आपस में सहमति सहकार्य कर ही जैसे एक दूसरे के जैसे ठाव में गेला है और काल के दिन में अपने देखबे नीक ढंग से और से नीक ढंग से दोनों आदमी जैसे अपन जिम्मेवारी लगा जनता के बीच में जाते प्रदेश के हित में काज करता मतलब पार्टी मन मिलान करे के लेल और नीक काज हो और नीक काज करे तै के लेल काज केने छै एकदम के जनकपुर में भरखर के बाद से अपने के सूर्य अभियान में हमरा सबके राष्ट्राध्यक्ष जी आयल छला प्रदेश के व्यवस्थापन में उनके ही जैसे अध्यक्षता में यही कार्यक्रम भेले वीरगंज से कार्यक्रम भेले प्रदेश के दोनों जगह सारा जिम्मेवारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष निर्वाह केला कृषि मंत्री जी भी ओहिठाम छला मुख्यमंत्री भी संगे छला तो सब कुछ संगे छै और संगे रहिकर
बाते भऽ कऽ एक तरहके समझदारिए भऽ कऽ ई भेलै। एहिमे कतई कोनो प्रकारके शंका करऽके आवश्यकता नहीं छै। लेकिन नेपाल के राजनीति के जे परिपाटी है मंत्रालय के आधार वा पावर के हिसाब से देखल जाए तो अर्थ मंत्रालय से बहुत नीचा अपना सबके आप चेंज करऽ पड़लै, उ सोच चेंज करऽ पड़लै जे प्रोटोकॉल बड़का नहीं छै, बड़का होइ छै पार्टी संगठन राजनीति करे वाला के लागी संगठन छै तभिए प्रोटोकॉल छै। प्रोटोकॉल खाली रखते या संगठन कतऽ लेते तो वैसे नहीं होइ छै। पहले पार्टी, पहले संगठन, पहले जनता, तकर बाद प्रोटोकॉल। एहि सिद्धांत के तहत जनता समाजवादी पार्टी समाजवादी के आधार नेपाल के राजनीति के जे सोच है चिंतन है ओकरा चेंज करऽ पड़तै, ओकरा चेंज करऽ पड़तै। जनता समाजवादी एहि दुआरे वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगाड़ी बढ़ि रहल छै। ई चिंतन, ई सोच, ई नेशनलवादी एकल चिंतन जे छै ने प्रकार से मै ठुलो जे हम कहली उ ठुलो प्रोटोकॉल ई सब नहीं, समाजवादी चिंतन में ई सब नहीं अबै छै। जनता के लागी जे नीक होते उ काज करल जाए। मतलब माननीय विजय यादव जी ई मंत्रालय स्वीकार करथिन आ हल्ला इहो छै जे वो आइए काल्हि में राजीनामा सेहो दऽ सकै छै। बिल्कुल नहीं। माननीय विजय कुमार यादव जी मंत्री जी अतेक कमजोर जतेक लोग सोच रहल छै हमरा सबके जैसे प्रदेश सचिव नहीं छै जैसे ई जिम्मेवारी देला से वो राजीनामा दऽ देता। वो पार्टी के पहले महत्व देखे छै, उनका नज़र में पार्टी बड़ा छै। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के मुख्यमंत्री जी के अनुकूल जे जिम्मेवारी उनका देते वो जैसे निर्वाह करे के लागि तैयार छै। और अपने सब देखियो काल्हि के दिन में कतई प्रकार के कोनो सहमति के साथ भेल छै और हमरा सबके जैसे हमरा सबके जैसे अच्छा एहन निर्णय जे होइ छै स्टेटमेंट भी चलि आले। ई प्रकार पशुपति जी एहन निर्णय जे होइ छै ई प्रदेश समिति करे छै कि केंद्रीय कमिटी करे छै? ई अपने के कानूनियन मुख्यमंत्री जी के राइट होइ छै जे ओ कखनो कोनो भी मंत्रालय के हेरफेर कऽ सकै छै। ई अपने संसदीय व्यवस्था में ई प्रकार के छै, कानून सम्मत ई बात छै। तो ओहि तरीका से लेकिन निश्चित रूप से पार्टी के इंटरनल कंसेंट रहे छै, पार्टी के निर्णय रहे छै। अपन एहिमे प्रदेश के छै कि केंद्र के छै? नहीं, पार्टी भनेको जैसे प्रदेश के नहीं छै, पार्टी भनेको पार्टी होइ छै। पार्टी के कंसेंट और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे सलाह के तहत ही ई बात भेल छै। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव हेतै, पार्टी एकरा स्वीकृत केने दुनू आदमी के, मुख्यमंत्री जी के भी, प्रदेश अध्यक्ष जी के भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी सहमति भेल होते कोना के लऽ जायल जाए। पहले तो हमरा प्रदेश के डिलीवरी देबा के छै। अब अखन जैसे हमरा सबके संयुक्त सरकार छै एहिमे कतेक नीक करबै, विगत में जे प्रकार से किछु आक्षेप सब किछु जैसे कमेंट सब एलै ओहि के न्यूनीकरण करके अब नीक करके अब तो हम सब दोसर पर दोष नहीं थोपारि सकै छी। अब तो अपना पर जिम्मेवारी एलै तो ताहि दुआरे अपन जिम्मेवारी के अब नीक केना कऽ सकै छै ताहि के तहत जैसे काज केला। मतलब बेर बेर जे लहर अबै छलैए जे आब लाल बाबू राउत के हटायल जाए, विजय यादव जी के लायल जाए, एहिमे आब अपने सब असफल भ गेलिए। लाल बाबू राउत के विकल्प नहीं छै। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी और विजय माननीय मंत्री विजय यादव जी इनका समय फर्क कोनो नहीं छै। जेकरा जे जिम्मेवारी देने छै वो जिम्मेदारी में छै। काल्हि के दिन में जैसे विजय यादव जी मुख्यमंत्री बन सकै छै, लाल बाबू राउत जी भी अदब जिम्मेवारी में जा सकै छै। ताहि दुआरे ई कोनो लहर भनेको सबके जनता समाजवादी पार्टी के लहर है, ई नेता के लहर छै, कार्यकर्ता के लहर छै, जनता के लहर छै। खराब ओहि विषय में हम बेसी नहीं जाए। काल्हि की हेतै जनता देखै वाला छै, हम सब न्यूज संप्रेषण करबे है ना। आब कनिक मधेश आंदोलन से अपने सब निकलल कैडर है ना, आइ के दिन में एकटा पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में काज कर रहल छियै। जे किसिम से बेर बेर मधेसी दल में फूट पर फूट होइत गेलै आ एखन आबि कऽ जे फूट भेलैए, पहिलका फूट नीक रहे कि एखन आबि के फूट बेसी खराब बुझाइ अपने के? नहीं, देखल जाओ ये अपने बहुत गंभीर बात कहलिए। ऐसा की छै बेर बेर क्या की होइ छै ने अपने सब जगह संगे संगे आंदोलन केने सहयात्री सब कखिन तो ओहि दल में गेली, कखिन तो ओहि दल में गेली, एक्सप्रेशन मिलल त आंदोलनकारी से भी जे मधेश में रहल मधेसी समुदाय सब छै उनका सब पर भी जे भी हो, मतलब हमरा गतिविधि से हो या हमरा संगे साथ कर रहल हमरा सहकर्मी साथी सबके गतिविधि से हो, काल्हि हमरा सबके चरित्र से, हमरा सबके काज के शैली से आम जन समुदाय जो मधेश में रहल मधेसी समुदाय है उनका सब पर जैसे जैसे जे अथी कर्मी दोष जैसे उनका सब पर भी पड़ जाए। जेना अपने के बात कहलिए कि निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण देश में लोग कम्युनिस्ट कांग्रेस व माओवादी के विकल्प भी अगर कोई राजनीतिक शक्ति रहते जो राजनीतिक शक्ति संपूर्ण उत्पीड़ित समुदाय के दलित समुदाय के जैसे लकर जे काज कर सके, उनका सबके हक हित में काज कर सके, मधेश आंदोलन, थरवट आंदोलन लगायत के पहाड़ के विभिन्न जैसे जातीय आंदोलन सब है, अइ आंदोलन के साथ जे सहमति भेल छै, सहकार्य भेल छै, कार्यान्वयन अखन तक नहीं कऽ सकलकै। बेर बेर जैसे नेपाल में जैसे मतलब एकल जातीय चिंतन के लोग सब ही जैसे राज्य कर रहल छै और जैसे एकरा सबके हमेशा पाछा पाइ रहल छै। अइ के विकल्प में मधेश से लकर हिमाल तक के जे उत्पीड़न में संपूर्ण जे समुदाय रहे, जे वर्ग रहे, जैसे
वो सब जैसे विकल्प होते रहे। एहि विकल्प के तहत ही और मधेश के जनता के चाहना भी रहे कि मधेश में विभिन्न राजनीतिक दल सब वो सब अगर एक भ जेते तो हमरा सबके लागे जैसे और शक्ति मजबूत होए और हमरा सबके अधिकार कनिक जल्दी भेट जाए। तै के तहत जे है पूर्व समाजवादी पार्टी और पूर्व राजपा पार्टी के एकीकरण भेले। एकीकरण भेला के बाद में हम सब बहुत हर्षोल्लास के साथ मधेश के जनता, नेता कार्यकर्ता, पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब जैसे पार्टी अब सब जैसे वैकल्पिक शक्ति के रूप में आप स्थापित करके छे। अब एक जैसे सब जन जन में लजाके छे। एहि के साथ हम सब काज केली। जी प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली के जे 2 तिहाई के सरकार से अल्पमत में पड़ले और अल्पमत में पड़ते जैसे अपन पार्टी तक में जोगा कर जैसे अपन पार्टियों के फोड़ के तेहन प्रधानमंत्री के साथ हमारा सभा के तत्कालीन समय में जो रहा जे अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुर जी रहता वो सारा चीज जनत रहे। उनका विरुद्ध में जैसे केपी ओली प्रतिगमनकारी है, इस संघीयता विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है। अब एक सबके विरोध में सबके सशक्त रूप से लागे पड़ले। संपूर्ण मधेसी जनता के ठाव ठाव में अहू ठाम जनकपुर में जैसे हमारे सबके राजेंद्र महतो माननीय राजेंद्र महतो जी आबि कर आम मधेसी जनता के भेला कर हजारों हजार के संख्या में स्टेशन पर लोग भेला भेल रहे, वह भाषण केलखिन। लेकिन एकाएक जे ओकर प्रतिगमन के कदम दिन प्रतिदिन बढ़ते गेले, सदन के विघटन कर देनाई, तेकरा बाद में जैसे विभिन्न आयोग सब जैसे अध्यादेश के मार्फत गठन करना, विभिन्न आयोग सब में पद पूर्ति करना, विभिन्न जैसे गतिविधि प्रतिगमन के तरफ लायत रहे, संहिता के विरोध में लायत रहे और कतई न कतई संहिता और लोकतंत्र के समाप्त बना के जो खेल खेलते रहे, वही में जाकर कौन एहन आवश्यकता पड़ले कि पार्टी में बिना निर्णय कर पार्टी के बिना निर्णय के कोनो भी आज तक जैसे निर्णय कार्यान्वयन नहीं हो वो जनला के बावजूद भी सीमित लोग जाकर जैसे बालुआटार के जैसे दौरा लगवे छे और बालुआटार में जैसे केपी ओली के साथ जैसे नज़दीकी बनाकर जैसे पार्टी के धराप में पड़ा काज केलखिन, जेकर परिणाम तो जे पार्टी फुटले। अब पार्टी फुटनाई निश्चित रूप से एक मधेसी जनता के बीच में जैसे एक बहुत बड़का पीड़ादायी क्षण छे। लेकिन हम ये कहब कि पार्टी फुटले, पार्टी में से किछ लोग रहे जे केपी ओली के मतियार बनला, वो केपी ओली के साथ में गेला। एहि दुआरे हम कहब कि जनता समाजवादी पार्टी के जैसे मास बेस लीडर सब छथि अखनो जनता समाजवादी पार्टी के नेपाल में छे। अपने सप्तरी के बात करी, अपने जैसे एठाम धुनसे के बात करी, तकरा बाद में जैसे महतरी में महंत ठाकुर लगायत के लोग छथि, लेकिन वो सब आयातित छथि। वो सब आयातित लोग छथि। एहिठाम जैसे राजेंद्र महतो जी काल्हि अपन स्थान कतऽ खोजता, एहिठाम के जनता मधेश के मूवमेंट उनका जैसे स्वीकार करके उनका जैसे अपना जैसे हथेली पर आकर अपन जैसे अपना बुझ कर सब उनका जीतल के, लेकिन काल्हि अपन ठाव कतऽ खोजता। सरलाही के बात करी या बारा के बात करी, परसा के बात करी, जइए भी है जे मास बेस कैडर है जेकरा पास में जनता है, वो नेता जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, वो जनता समाजवादी पार्टी के नेता बनकर है, जनता उनका सब साथ में है। बाकी जैसे खाली हेड सब जे वो हेड सब जैसे मात्रे अलग भेला है। अब काल्हि के दिन में देखल जाओ उनका परिणाम देखे बेटा। ठाकुर पक्ष मान लिया सरकार में गेले, गलत समय में गेलखिन, वही के परिणाम भेले जे 18 दिन में बहिर्गमन में पड़ पड़ले। ठीक है, एकदम अपनहु सब केपी ओली के नेतृत्व के सरकार में नहीं गेल छी से बात नहीं है। 18 महीना अपनहु सब एंजॉय करने छिए। अब अपने सब ठीक के लिए ये सब खराब केलखिन, ये बहस के विषय है। लेकिन ये सब खराब केलखिन तकर परिणाम ये सब 18 दिन में बाहर भ गेलखिन। अपने सब कहै छी केपी ओली जोने चलि गेला, केपी ओली एखन सत्ता से बाहर छथिन। आ एखन जे अपने सबके गठबंधन के सरकार है देवा नेतृत्व के, ओई देवा नेतृत्व के सरकार के ठाकुर समूह से हो एखन तेर समर्थन केने छै, तो फिर केपी ओली दिसन केना चलि गेला? ओ सब एखनो सहकार्य क सकै छिन। तब केपी ओली दिसन जे त्यस समय में संघीय समाजवादी पार्टी गेले, ये सब बाहर से निकला। त्यस समय इनका सबके मांग रहे पार्टी एक तभिए होते जब समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर रहते। सरकार से बाहर रहला के बाद में पार्टी एकता भेले। पार्टी के फोड़ के जे कानून बना लाइव का पार्टी फोड़ के काज जैसे केपी ओली जी केलके। त्यस समय में पार्टी के भी एकीकरण भेले, सारा अपने फोड़ के प्रयास भेले। लेकिन सफल केपी ओली सरकार में जनाई गुनाह से बात नहीं है। सरकार में अपने कौन समय में जा रहल छियै, राजनीति के तो उद्देश्य होय छै सत्ता। सरकार में अपने कौन समय में जा रहल छी, केकरा साथ में जा रहल छी, वही सरकार में गेला से आम जनता के फायदा छै कि नहीं छै, वही सरकार में गेला से अहाँ के की प्राप्ति पर छै। हम अपन व्यक्तिगत स्वार्थ प्राप्त करे के लागी अगर सरकार में छी तो गलत छै। जे जन हित के लागी अपना मुद्दा के रेस कराबे वाला सरकार में जा रहल छी तो वो ठीक बात छै, ओइ में जनक चाहिए। जब जय केपी ओली के विरुद्ध में हम सब संघर्षरत छली, पार्टी संघर्षरत छले, पार्टी के बिना निर्णय कर महेश बसनेत के प्रमुख अतिथि बनाकर, उनका विशिष्ट अतिथि बनाकर
राजेंद्र महतो जी ओहिठाम जे छै संसद दल के नेता बने छै ओ एकटा रिसोर्ट में जाकर ओ एकटा सीमित ग्रुप के ला जाकर ई पार्टी के कोन विधान में छै कोन पार्टी के होइ छै आई नेपाली कांग्रेस के कोई संसद दल के नेता बनता आ ओ जैसे केपी ओली के ला जाए एवं जनता समाजवादी पार्टी के पशुपति के ला जाकर विशेष अतिथि में जैसे संसद दल के नेता बने ई कोनो पार्टी के विधान नहीं भेलै ई तो ई भेलै कि कतई ने कतई केपी ओली द्वारा ई सब अपहरित भ क उनका उपस्थिति में फलना टीका लगाओ और ओकर जैसे बैकडोर से जैसे छिड़ाव के जैसे प्राथमिक संसद दल के नेता फलना ई नहीं छै हमरा सब तो यह करने रही हमरा सबके प्रधानमंत्री बन के पार्टी में जाए के प्रधानमंत्री बन के अवसर हमरा सबके बल्ल तल जुड़ल है हमरा सबके जैसे अध्यक्ष के रूप में हम सब सहर्ष स्वीकार करने रहे मोहन ठाकुर जी के माननीय मोहन ठाकुर जी अध्यक्ष रहथिन अपने के नेतृत्व में सरकार बने और वो सरकार के जैसे सब कोई के जेटा वातावरण बनायल जाए जे बताते जगह तहत अपने के नेतृत्व में सरकार बने कांग्रेसो होते माओवादी होते एमाले बदलाव के प्रयास रहे अपने नेतृत्व में सरकार नहीं बनाकर आई का केपी ओली मधेश के मुद्दा के संबोधन करते या रेशम चौधरी जी लगायत के जैसे जे आंदोलन के क्रम में जे मुद्दा सब रहे वो मुद्दा के एड्रेस करते वा तई समय में जैसे इनका साथ में जे सहमति भेल रहे मधेश मुद्दा के विषय में ओकर कार्यान्वयन करते वा नागरिकता के विषय पर जैसे केपी ओली जी जैसे सकारात्मक है जैसे 2/3 के सरकार रहे जे व्यक्ति तहिया नहीं सकारात्मक भेले अखन जैसे अध्यादेश के मार्फत तो सबको जानी ने कि अध्यादेश ल जेते ओकरा 2/3 छिते नहीं छिते कौन सदन से अनुमोदन करते ई हमरा बुझाइए माननीय मोहन ठाकुर जी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनका तो जानकारी है लेकिन फिर भी वो गलत कदम क्या चल रहा जब स्वयं हमरा अगर स्वयं अगर प्रधानमंत्री बनक अवसर भेटे तो हम दोसर के फिर प्रधानमंत्री के जैसे साथ में हम ये मांग पूरा कर लगे हम क्या जाबे जब स्वयं अपने बन कर और मुद्दा क्या नहीं अपने एड्रेस करता कतई न कतई ई एकटा जैसे भ्रम मात्र रहे जे आम जनता जने एकरा स्वयं जैसे जिम्मेवारी मिले वो अपने नहीं बन कर दोसर के पछा किया लगता तो तै द्वारे ई निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक प्रेशर उनका पर रहे कि जे प्रकार से उनकर छिन छिन में रहे कि अपने मान किसी दिन अगाड़ी जैसे विभिन्न 2 ग्रुप में बटला के बावजूद भी माननीय महंत ठाकुर जी और ओपन जी साझा प्रेस व्यक्ति जारी करके नहीं कि आई के बाद हम सब एक चीज विगत में जे भेले हमारा सरकार जे एक साझा रूप से जे भी होते बात होते लेकिन 7 घंटा नहीं बीते तो उनका प्रेस व्यक्ति फिर चेंज भ जाए तै द्वारे मधेश के जनता के बीच में फिर से वो सब धूल झोंके का प्रयास करते एहि तरीका से अपने संगे के वार्तालाप के हम निरंतरता फेर से देवे एखन एकटा छोट व्यवसायिक विश्राम दर्शकबिन कार्यक्रम में आज हमरा सबक अतिथि छथि जसपा नेपाल के धनुषा अध्यक्ष पशुपति यादव जी हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत एखन एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम ले दर्शकबिन पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमरा सबक अतिथि जसपा नेपाल के धनुषा अध्यक्ष पशुपति यादव जी हिनका संगे बातचीत कर रहा छी फिर से हमरा सबक जो बातचीत है निरंतरता देव चाहब पशुपति जी अपने कहते रहिए जे मतलब हम सब चाहत रहिए जो महंत ठाकुर के नेतृत्व में सरकार सब पहल बेर हमरा सबके अवसर जुड़ल प्रधानमंत्री के लेकिन अपने सबके एकटा होइ छै न आधिकारिक धारणा तत्कालीन जसपा से एकटा निर्णय क जनै हम सब दोसर तेसर विकल्प में नहीं जाए है ना अपने नेतृत्व में सरकार बनावी सेहो तो ठोस रूप से नहीं आब सकले न अपने के जानकारी होते है जैसे प्रोफेसर जैसे हमरा सबके केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक में पटक पटक उनका सबके बुलायल जाए बैठक बैसल जाए निर्णय कल जाए बैठक नहीं बैस बैठक में उपस्थित नहीं हुए अपना पार्टी के अपन पार्टी कार्यालय में अपन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के अपना समिति में बैठक नहीं बैस कर महेश बस्नेत जी के साथ बैठक चले केपी ओली जी के साथ बैठक चले लेकिन अपना पार्टी के साथ में जैसे अपना समिति के साथ बैठक में चले यह तो दुर्भाग्य रहे पटक पटक में कहल हम सब बैठक नहीं बसना है और बैठक नहीं बैस कर कतई न कतई उनका सब गाइडेड रहथिन तहु समय हम सब बुझल में शायद लेट के लिए वो सब कतई न कतई पटक पटक आग्रह कला के बाद हम सब बैठ कर छलफल करी जे भी कर के समिति से नहीं करी बहुसंख्यक कोनो भी पार्टी के निश्चित लक्ष्य उद्देश्य हो सिद्धांत हो तही के तहत हमारे सबके जे समिति के कार्यकारिणी समिति है वही समिति के तब निर्णय हुआ पड़े न या बहुसंख्यक जे समिति निर्णय कर से वही निर्णय के मानव पड़े वो वैधानिक रूप से तो जायज है ना तो वही के नहीं मान कर अहाँ अलग एक जैसे समूह बनाकर जैसे पार्टी जैसे यहाँ के जैसे कार्यकारिणी समिति के निर्णय कुछ कहे अपन निर्णय मात्रे अहाँ लाधा खोजबे माइनेटिंग के चोरा कर माइनेटिंग के फर्जी में सही करा कर तो ई की
अपने कहै छी किछु नहीं भेलै, अपने सब एखन कहै छी जे 7% से आब 10% बनाबऽ पड़तै, ई सब कूटनीतिक बात भेलै, एहिके लेल 2/3 बहुमत चाही है न, संविधान संशोधन करऽ पड़तै, ई सब विस्तारित बात भेलै। लेकिन एकटा मधेश आंदोलन में घायल भेल वा मुद्दा झेल रहल एकटा आंदोलनकारी, अपनहु आंदोलनकारी भले अपने पर मुद्दा नहीं हेतै, लेकिन हुनकर घर परिवार की चाहैत हेतै जे हमरा बौआ पर, हमरा बेटा पर, हमर श्रीमान पर जे मुद्दा लागल छै, कमती में ई छूट जाए, स्वतंत्र भऽ कऽ नींद, बढ़िया नींद से सुते, नीक से खाए पाबी, मुद्दा से मुक्त होय, तो उ तो 100 आदमी के मुद्दा तो फिरता भेल छै। अपने सब कहै छी किछु नहीं भेलै, तकर बाद भले ही अध्यादेशे मार्फत अयलै, लेकिन नागरिकता के संशोधन तो कयल गेलै जे जन्मसिद्ध आधार पर सेहो नागरिकता देबऽ पड़तै कि ठीक छै। अपने जे कहलिए ई जनता तो ई दूटा बात देखलकै नि, दुईटा बात देखल जनता जे अपने कहले 100 आदमी पर जे मुद्दा फिरता भेलै उ केहन किस्म के मुद्दा रहत, वही मुद्दा से कोई भागल रहे से बात नहीं रहे, वही मुद्दा से किनको जैसे इंडिया में रह के भागा भाई के ओठाम अपन जीवन व्यतीत कर रहे से बात नहीं, उनका सब पर जैसे सार्वजनिक मुद्दा के को जैसे आंदोलन क्रम में जे लागल रहे, जे आंदोलनकारी सब जे मुद्दा सबके एनाहिते अगाडि बढ़ल देल जाए, तो वही के राज्य के दायित्व होइ छै। केपी ओली जे ईमानदार रहते, वो राजनीतिक ईमानदारिता उनका में रहते, तो राज्य के दायित्व होइ छै कि राजनीतिक मुद्दा सबके जैसे तुरंत जैसे ओकरा जैसे राजनीतिक रूप से ओकरा निकास देबऽ के। लेकिन मन में एकटा बात, मुंह में एकटा बात, वो तो शुरू से करते आबि रहलै जे हमरा सबके मधेश के आंदोलन में जे भी जिनका सब पर मुद्दा छै, वो तो उनकर राज्य के पहिल दायित्व होइ छै, जे कि पटक पटक हमरा सबके जैसे माननीय उपेंद्र यादव जी जे बेर में सरकार में गेला वह सहमति के साथ गेल रहे, और उनका सबके जे कानून मंत्रालय भेटले तो वह नहीं कहलकै जे संविधान में जे त्रुटि छै, वो संविधान के त्रुटि के जे सचियाबक लागी एकटा कार्यदल बने, और कार्यदल जैसे जे सुझाव दै छै, सलाह दै छै, वो के तहत संविधान संशोधन हुए। यही पर एक केपी ओली जी भड़कला, तो जे संविधान संशोधन करे के बात नहीं करते, वो की बुझाई जब पूरे संविधान नागरिकता विधेयक भी बात तो संविधाने के तहत छै, संविधान से बाहर के बात तो नहीं छै, तो तैक से अहाँ के बहिर्गमन कराबे छै, बहिर्गमन करऽ के वातावरण बनाबे छै। आई जे एक मोहन ठाकुर जी जे कहते तैसे वो मानते, वो देखल के कि तत्काल मधेसी सबके हम छोटा लड्डू दे देबे, देखा देबे कि अध्यादेश के मार्फत हम ई कैली, तो वो सब मान जेतै, वो बुझित रहे कमजोरी जी। केपी शर्मा ओली मधेश आंदोलन के बेर में वही आंदोलन के विरोधी पात्र एकदम मीडिया को देखल जाए तो ठीक छै, एकटा एहि बात के स्वीकार कयल जाए, लेकिन जेकर नेतृत्व में अपने सब एखन गठबंधन के सरकार कहै छियै, शेर बहादुर देवा, नेपाली कांग्रेस, अपने सब बेर बेर कहली मधेश के केओ ठकने छै तो नेपाली कांग्रेस ठकने छै, वही पार्टी के सभापति के नेतृत्व में वो टेस्टेड आदमी छै, है ना, राजा के विश्वासी पात्र, राजा प्रधानमंत्री बना देने रहे, राजा प्रधानमंत्री से उतार देने रहे, देश के शेर बहादुर देवा की केने रहे, तो वही टेस्टेड व्यक्ति के फिर अपने सब विश्वास कर रहल छियै, आ ओकरा सरकार में फिर जा रहल छै। इहो वातावरण तो जैसे मोहन ठाकुर जी लगायत लोग ने लेकिन ओहो वातावरण हम सब तो ये कहली कि हमरा सब नेतृत्व में सरकार बनो, जे हमरा सब नेतृत्व में ओ जैसे शेर बहादुर देवा, मोहन ठाकुर जी अपने सबके बाध्य कर देलक जे शेर बहादुर देवा ठाकुर जी एहन रोल खेलला जी कि अपन घर फोड़ के, अपन घर के जला के, जे एकटा ताजमहल रहे, जे ताजमहल बन सके छले, वही के फोड़ के एकटा छोट झोपड़ी बना के बस चल गेला, जैसे वो एकटा झोपड़ी में बस के जैसे लाइक केलखिन। आई जैसे हम सब तक गौरव से कहती हमारा सबके मधेश मुल्क के मधेसी जैसे हमारा सबके नेता माननीय मोहन ठाकुर जी प्रधानमंत्री बनते, उ गौरव मधेसी सबके, और अखन हमरा जैसे हमरो ई जैसे सरकार में हमरो सबके सहभागिता होय के पछाड़ी पछाड़ी घूमनाई के की छै, है ना। तो एहन कोन बाध्यता छै, मान लिअ अब 1.25 साल 1.5 साल छै आम निर्वाचन के, तीनों तरह के निर्वाचन के, तो कोन बाध्यता भ गेलै जे सरकार में जाही पड़तै? बाध्यता नहीं छै, ई की छै जैसे अपने के जे केपी ओली के जे प्रतिगमनकारी कदम रहे, वही कदम के तोड़नाई जरूरी रहे, और ई तोड़ लागी ओ सामान्य एकटा कोनो पार्टी से वो अवस्था नहीं रहे। अपने के जानकारी होते कि जे ई गठबंधन बनलै, ई गठबंधन बनाबऽ के वातावरण सूत्रपात ई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ही केने छै। अपने के काठमांडू में जे एकटा सर्वदलीय जे ओहिठाम अंतरक्रिया कार्यक्रम जे रखने रहे, वो अंतरक्रिया कार्यक्रम ई गठबंधन के फाउंडेशन तैयार केलकै, और तही के तहत जैसे आम नागरिक समुदाय सब जी, नागरिक समाज सब भी, विभिन्न संस्था सब जी जैसे केपी ओली के विरोध में उतर लगले, जनता सब जेकरा विरोध में तई दिन से जैसे कनी अगाड़ी आबऽ लगले, नागरिक समाज सब भी अगाड़ी आबऽ लगले। तो अगाड़ी अला के बाद में अपने की भेले कि एकटा गठबंधन बने, तो केपी ओली के एक तरफ के जैसे ओकर जैसे जे घमंड रहे, जे तानाशाही प्रवृत्ति रहे, जे रहे राष्ट्रपति ओकरे हाथ में रहे, प्रधानमंत्री स्वयं अपने रहे, सारा जैसे ब्यूरोक्रेट के अपना हाथ में लगन रहे, जखन जाइए जे चाहे तेम सारू जैसे जबरदस्ती कानून विपरीत भी करे, तो ओकरा तोड़नाई गठबंधन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रहे।
तई के तहत गठबंधन के निर्माण भेल, जे लोकतांत्रिक शक्ति सब छै, जे प्रतिगमन के विरुद्ध में संघर्ष करे वाला जे शक्ति छै, अपने एमाले के में भी जे प्रतिगमन के विरुद्ध में लोकतंत्र के विरोध में रह वाला जे शक्ति सबसे अलग भेल, माधव ग्रुप जी लगायत के शक्ति छै, वो तो अलग भेले। अच्छा, लोकतांत्रिक शक्ति जे है वो एक ध्रुव में बंटले और प्रतिगमन वाला लोग जैसे एक ध्रुव में बंटले। ई गठबंधन बनले, ठीक छै। ई गठबंधन सत्ता के लेल मात्रे कि चुनाव के लेल सेहो? हमरा सबके सहकार्य चुनाव तक रहते। राजनीति में बीच में कोनो प्रकार के फेर से अगर वज्रपात या कोनो प्रकार के षड्यंत्र नहीं हुए, एठाम तो नेपाल में हो छै ने बहुत प्रकार के षड्यंत्र, कखनो कोनो षड्यंत्र भ जाय छै, षड्यंत्र प्रयास भी छै, षड्यंत्र हो के प्रयास भी छै, देखते होबे अपने। तो वो षड्यंत्र सब के सामना कर आगाड़ी बढ़ी और देश के हित में, जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में, संघीयता के हित में और समग्र नेपाली के हित में ई गठबंधन के आवश्यकता छै। ई गठबंधन आगाड़ी तक चले देश में, जे हमरा सबके हजारों हजार मधेश से लग हिमाल पहाड़ तराई के सबके जे शहादत, अपांग सबके जे शहादत, जे बलिदानी छै, योगदान छै, हमरा सबके संघीयता और लोकतंत्र के रक्षा के लागि ई गठबंधन रहना एक चुनावी गठबंधन के परिकल्पना केना कर सकै छियै? भले ही एकटा व्यक्ति केपी ओली मधेश में हुनकर 4 विंग नहीं होते, लेकिन एमाले के 4 विंग छै हुनकर पार्टी के, एक दिस छै। तेकर बाद बाकी जते अपने सबके 5टा गठबंधन है, 5टा दल के, उ सब कहे छै जे मधेश मेरो हो, मधेश हमर छै। अपने सबके मेन वोट बैंक, भले ही अपने सब कतबो पहाड़ चढ़ जाओ, लेकिन मेन वोट बैंक अपने सबके जसपा नेपाल के मधेश छै, प्रदेश नंबर 2 छै। एत सीट के भाग बंटा केना हैत? अकेले केना चुनाव फेर लड़बे अपने? एना होइ छै। अब केहन माहौल बने छै, परिस्थिति केहन बने छै, तई के हमरा सबके बुझाय कि जैसे जेटा राजनीतिक जे सहमति के तहत प्रयास जे गठबंधन बढ़ के प्रयास कल जैठाम जेकर जे अस्तित्व छै, वो अस्तित्व के स्वीकार करके आगाड़ी बढ़ के वातावरण बनते, ओई प्रकार के जैसे ओई प्रकार से जैसे का कार्यदल भी बनते और इस तरह के वातावरण भी धीरे धीरे संगे रह के कार्य काज कर जेते, तो वातावरण भी बनते और एक रूपता भी अब जेते। और लेकिन अब जैसे राजनीति से वो देखल जाओ, अब सब प्रयासरत रहबे, नहीं होते तो जनता समाजवादी पार्टी प्रयास करते जे अपना सबके मुद्दा के साथ जे भी अगर मिला वाला है साझा इश्यूज पर उनका सबके साथ गठबंधन करके गाड़ी बढ़ी। बाकी अगर नहीं, अगर कोई में जैसे भ सके छै, समय में अगर बैक भ गेला अपना वचन से, तो वो उनकर जिम्मेवारी ओ रहता। मुद्दा के हिसाब से अपने सबके एजेंडा के हिसाब से काल के सहयात्री लोसपा अपने सबके होते नहीं, तो सब भ सके छै काल के दिन में अगर परिस्थिति छै कि नहीं? परिस्थिति कुछ भी बन सके नहीं, राजनीति में कुछ भी परिस्थिति बन सके। अगर वो सब फेर से सुधर कर सचिया का जैसे मुद्दा के साथ एकता रूप से अगर आबि सके तो भ सके, परिस्थिति निर्माण भ सके, कोनो बड़का बात नहीं है। लेकिन सुधर कर सचिया का आब पड़ते, जनता के बीच में कह पड़ते कि हमरा सबके साथ में जो विगत में जे कैली वो गलत रहे, हमरा सबके कदम गलत रहे, हम सब जे चिंतन रहे, जे सोच रहे और जे के तरह हम सब आगाड़ी बढ़ली, वो मधेसी अपने सब जब सरकार में जा रहल छी ने, संघीय सरकार में जी, उ कैला सही छै की भेटते सब? संघीय सरकार में हम सब जा रहा छी तो निश्चित रूप से हमारा सबके अपने के जे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जे छै सरकार के, ओहिमे अपने देखने हेबे कि ओहिमे मधेश मुद्दा के सवाल छै, नागरिकता विधेयक के सवाल छै, तेकरा बाद आंदोलन के क्रम में जैसे घायते भेल और जेकरा पर मुद्दा लाल छै, ओकरा सबसे के सरकार राजनीतिक रूप से ओकरा जैसे किनारा लगावे के बात छै, लाल आयोग प्रतिवेदन के सार्वजनिक करे के सवाल छै, थरहोट आंदोलन में जैसे विभिन्न रेशम चौधरी लगायत पर जैसे जे मुद्दा छै, गंभीर अपराध के मुद्दा जे लगाने छै, जे निश्चित रूप से कतई नहीं जे कानून संबद्ध छै, एकरा सबके भी हमरा सबके जैसे 1 साल में संभव छै सब प्रयास। अगर राज्य ईमानदारी हुए तो असंभव कुछ नहीं है। खाली जे ईमानदार रहती है तब आंदोलन नहीं करब पड़ती है। हम सब आंदोलन में भी रहबे और सरकार में भी रहबे। जखन ईमानदारिता से सब जैसे हटते हम सब आंदोलन में छिते छी। आप समय कम छै पशुपति जी, एकटा जनकपुर के संदर्भ में ताजा विषय, प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर, प्रदेश 2 के सरकार के नेतृत्व करे वाला अपना सब, मतलब अपने सब वही सरकार के नेतृत्व करता शीर्ष व्यक्तित्व मुख्यमंत्री जी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के संदेश मूलक एक होर्डिंग बोर्ड रहे जानकी मंदिर के प्रांगण में। उ होर्डिंग बोर्ड केना के लगायल गेले, बिना केकरो से छलफल कैल के लगायल गेले कि केना अपने जबरदस्ती लगा दिलिए? एक बात, यदि ओकरा उतार के परिस्थिति एले तो छलफल भ के उतरले कि वहिना उतार दिलिए? उतारू के क्रम में जे दृश्य सब देखल गेले, एकरा अपने सब कोन रूप में ले छिए? निश्चित रूप से पूरन जी जे काल के घटना जब अहाँ के सरकार है एकदम काल के जे घटना है, सबसे पहले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धनुषा ई जे घटना है, ई घटना के घोर भर्त्सना करे छे। ई घटना में संलग्न
जे भी लोग छथि उनका सबके जैसे राजनीतिक आचरण सामाजिक आचरण की छै ओ बुझि कऽ और अपन मर्यादा में रहके लागि से हम सब जैसे उनका सबके आगाह करै छी। जे प्रकार से जे उनका सबके उत्शृंखल प्रवृत्ति केने छै, भले वो सब कोनो राजनीतिक दल से आबद्ध हुए, कोनो सामाजिक संस्था से आबद्ध हुए, लेकिन उनका सबके कानून बुझेटा पड़ते। ओ होर्डिंग बोर्ड कोनो व्यक्ति के होर्डिंग बोर्ड नहीं छै, कोनो व्यापारिक होर्डिंग बोर्ड नहीं छै, वो राज्य के संदेशमूलक जनता के जैसे एक सूचना देत, एक संदेश देत, अवेयरनेस कर के जैसे एक होर्डिंग बोर्ड से वो राज्य के बोर्ड से माननीय मुख्यमंत्री के अपने सब जगह लगेने है तो जानकी मंदिर से समन्वय केने रही। हम कहि रहल छी अपने के ओ जानकी मंदिर के प्रशासन से बिघौ बिघा जमीन एठाम के जे मठाधीश सब छथि अपना आप के कहा वाला सब वो बेच के खा गेले। तै समय में अय्या के जे अखनी अपना आप के कहे छै जे हम सब जैसे जनकपुर के अगुआ छी, वो कहाँ था हवे दिन में वही ठाम जानकी मंदिर में कचरे कचरा सब भरल चले, गंदगी रहे चले। ओकर सर सफाई ओकर सौंदर्यीकरण के लागी जैसे राजा पलासलक अखन तक जैसे कोन राजनीतिक दल आगाड़ी बढ़ले। ओहि ठाम जैसे अपने के जानकी मंदिर मात्र नहीं अन्य जे मठ मंदिर सब छै अखनो ओ केकरा कब्जा में छै, अखनो ओकर जैसे उपभोग के कर रहल छै। तै दुआरे माननीय मुख्यमंत्री जी के पहिल जो मुख्यमंत्री बनला तो वो जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण के बात केलकै और सौंदर्यीकरण के तहत वो सौंदर्यीकरण करके प्रयास केलखिन, काम करके दरमियान में भ सके है। और यह अखन तक हम ये नहीं कह सकते कुछ होते त्रुटि भेल होते, लेकिन ओहिठाम होर्डिंग बोर्ड जे है ये होर्डिंग बोर्ड मुख्यमंत्री कार्यालय लगेने छै और ओहिठाम जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संदेश देने छै और स्वच्छता अभियान के संदेश देने छै। मुख्यमंत्री कार्यालय ओहिना त नहीं लगा देने वह हम कह रहल छी जानकी मंदिर के प्रशासन जानकी मंदिर के साथ समन्वय क भेल छै, वो बोर्ड लागल छै। अन्य की करे छै राज्य केने छै, राज्य के मातहत जानकी मंदिर कोनो अलग देश के एक मंदिर छै या प्रदेश से अलग छै या वो संघीय सरकार मातहत हो से बात नहीं हो, यही राज्य के मध्य प्रदेश में वो मध्य के प्रदेश के राजधानी जनकपुर के वो मंदिर से हमारा सबके गौरव से गहना से हम सब विश्व संपदा सूची तो मुख्यमंत्री कार्यालय उ होर्डिंग बोर्ड केना उतरले, आज्ञा से उतरले वह हम कह ई एठाम जनकपुर के कुछ उत्शृंखल व्यक्ति सब जे अपन उत्शृंखलता के ओठाम प्रदर्शन करने छै उनका सबके हम कह चाहे छे कि पहले वो सब जैसे होर्डिंग बोर्ड कोनो भी यहाँ के सार्वजनिक जैसे सूचना मूलक संदेश लहा जे सार्वजनिक चीज हो छै ओकरा हटाबा से पहले ओठाम के नागरिक समाज और अधिकार प्राप्त जे कर्मचारी हो छै, निकाय हो छै, अधिकार प्राप्त जे निकाय हो छै उनका से पहले सहमति लेबा पड़े छै। जानकी मंदिर फोहर भेले का विश्व संपदा सूची में राखा के लागी ई होर्डिंग बोर्ड छेक रहल छै, अवरोध कर रहल छै, तो जानकी मंदिर के महंत जैसे नागरिक समाज ओठाम के जैसे उद्योग व्यवसायी संघ के जैसे तकरा बाद में जैसे अधिकार प्राप्त जैसे निकाय छै उनका बुला कर छलफल क ओठाम कह जेते। लेकिन जै प्रकार से केकरो जानकारी नहीं क एकाएक कुछ लोग के समूह जाकर ओठाम से होर्डिंग बोर्ड उतारे छै, ओकरा चाहते छै और ओकरा ओई बोर्ड के साथ में जे प्रकार से जैसे जे गतिविधि करे छै ये कानूनियन रूप से अपराध छै, दंडनीय छै। उनका सबके जैसे जानकारी होना चाहिए कि ई जैसे ई के जैसे नेपाल के जैसे कानून के तहत ई जैसे उपद्रव के तहत जैसे सब कानून रूप से जैसे अपराध मानल छै। इमें अपने के 4 साल सजाए और जैसे 40,000 जुर्माना छै। अपने सबके पार्टी व प्रदेश सरकार की करते हैं? प्रदेश सरकार ने जे निकाय के बोर्ड चले, मुख्यमंत्री कार्यालय के बोर्ड चले, मुख्यमंत्री कार्यालय अपन कानूनियन रूप से आगाड़ी बढ़ते और आग्रह कर चाहे उनका सबके वह प्रवृत्ति के लोग सबके कि राजनीतिक में छी, कोनो राजनीतिक पार्टी से जुड़ल छी या कोनो सामाजिक संस्था जुड़ल छी, समाज के हित में काम हुआ वाला, समाज के लागी देश के लागी काम करे छी, तो किस जैसे कानूनियन बात और किस सामाजिक बात के रखत कोनो व्यक्ति के कहाई पा कोनो पार्टी के कहाई पा जे उत्सिकर प्रवृत्ति करबे तो ओकर मतलब कोनो पार्टी के निर्देशन पर भेल छै एकदम ओकर परिणाम काल खुमा जैसे अहाँ सब धर्म के जैसे एक धार्मिक सहिष्णुता के जैसे भंग करे के प्रयास कर रहल छै, एठाम एकटा जैसे दुई धर्म के लड़ाबे के प्रयास भ रहल छै, जाति जाति के बीच में टकराव कराबे के प्रयास कर रहल छै। ई काल के दिन में ओकरो लागे निक नहीं होते और ई किनको लागे निक नहीं होते। और हम ये अपने के मार्फत हम जानकारी कराबे चाहे छी कि कतई न कतई में प्रशासन भी जे निरीहता देखल के तो प्रशासन के भी हम जैसे एठाम के स्थानीय प्रशासन के भी जैसे कतई न कतई जैसे ओइमे सहभागी है कि कतई कतई प्रशासन भी वही में लागल है कि हम सबके जैसे अब जैसे गंभीर हम सब के अध्ययन कर रहा छे। अगर वही में लागल होते तो हम सब प्रशासन लागल वही में प्रशासन के भी हम सब नहीं छोड़बे। जानकी मंदिर सन के हिंदू के आस्था के केंद्र
हैन विश्वमे चर्चित एकटा मन्दिर छै, प्रसिद्ध शक्तिपीठ छै, वही कोनो नेता के प्रचारमूलक वा व्यक्तिगत प्रचारमूलक बड़का होर्डिंग बोर्ड कतेक जायज बुझाय अपने के? ई नेता के प्रचार नहीं छै, पार्टी के प्रचार नहीं छै, लेकिन तस्वीर तो वह कहै छै न त। तस्वीर अखन के प्रदेश के जे मुखिया है तो कोनो व्यक्ति के मुखिया नहीं छै, कोनो पार्टी के मुखिया कि जनता समाजवादी पार्टी के मात्र से ललबाबू राव ई प्रदेश के मुख्यमंत्री छै, वो एक संस्था छै। हमरा सबके ई बुझ पड़त कि लोकतंत्र के संघीयता के संस्थागत करके लागी हमरा सबके कने न कने सहिष्णुता, सद्भाव, भाईचारा के संबंध बना कर और आगाड़ी बढ़बे तखने हमरा सबके जते संघर्ष के बाद जे उपलब्धि आयल छै, उपलब्धि के हम सब संस्थागत कर सकै छी। एहि प्रकार से छाड़ा प्रवृत्ति से धार्मिक संरचना के भंग कर समाज में टकराव लाइब कर उत्सृंखल प्रवृत्ति कर जे कोई कहते हम नेता बन जाए या कोई कहते हम बहुत बड़का सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए, सामाजिक जैसे रूप से हमारा स्थापित भ जाए, नेवर कभी नहीं भ सकै छै। समाज देख रहल छै, जनता देख रहल छै, इठाम के नागरिक समाज देख रहल छै। एहि प्रकार के लोग के बहिष्कारे करे छै, अपनावे के प्रयास कोई नहीं करे छै। जे तरीका से वो कहते हाँ हम सब मानती कब कि जब वो अधिकार प्राप्त अधिकारी के बुलाकर, नागरिक समाज के बुलाकर, महंत जी के बुलाकर बैठ कर छलफल कर उतारल जा, कोई बात नहीं, कोनो बड़का भारी बात नहीं चली। लेकिन ये अहाँ से तो नहीं के लिए, अहाँ तो अपन पावर देखे लिए, तो पावर अहाँ देखेबे तो पावर दिखावे लगी, पावर दिखावे दूसरे कोई के क्षमता है, क्षमता रखे छे, ई झीना मसीना के हम सब जैसे जे तरीका से करल छै ओकरा सबके जैसे उ बेकार छै। फिर से अगर ओहि प्रकार चैलेंज करे छै, फिर से एगो होर्डिंग बोर्ड टंगाते, अगर वही तरीका से बात करते तब हाँ जब ओहिठाम जे नहीं कोनो राखे वाला बात होते अतनी से अहाँ कहाँ चलिए, सब मठ मंदिर तो बेच के खा गेलिए, कते से दिन से होर्डिंग बोर्ड फिर से रखबे अपने सब बता। अगर वही के किस्म के अगर चैलेंजिंग बात करते तब होर्डिंग बोर्ड रखबे रखनी उ तो ओकरा सबसे तीर के बात छै, वो कानूनियन तहत आगाड़ी बढ़ते, कानून में जे निर्धारण कल होते वही प्रकार के अपराध करे वाला के वही के तहत उनका सबके साथ व्यवहार होते। कानूनी इलाज में कानूनी इलाज हम सब कानूनी राज्य के माने छे, हम सब उत्श्रृंखल और छाड़ापन प्रवृत्ति के नहीं छे। कानून के मान कर कानून के जे इलाज होते, कानूनी उपचार हम सब खोजबे, कानून जे करते हाँ अगर वो सब अगर चाहे टकरावे करे के लागी तो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कखनो जैसे के स्वीकार के लागी तैयार छे। अंत में अब एकटा घटक माधव नेपाल के नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबंधन में तो वो छे एकदम अपने सब कहे छी जहिना संघीय गठबंधन छै हमरा सबके तहिना हम सब प्रदेशों में कर चाहे छी। माधव नेपाल के सेहो प्रदेश 2 में छे संभावना। संघीय सरकार में माधव नेपाल जी के जे सरकार में सहभागिता भेला के बाद में अगर प्रदेश सरकार में भी अगर वो सहभागिता होना चाहता तो प्रदेश सरकार उनका वेलकम करते, स्वागत करते और प्रदेश सरकार में भी मतलब सहभागिता भ सके। एमे कोनो जैसे संभावना नहीं पूरा ओपन छै कि ओ भ सके छथि, वेलकम वो यदि चाहथिन त अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपने जो समय दिलो और अपने के मार्फत देश संपूर्ण जनता के बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। दर्शकबिन कार्यक्रम अपन विशेष में आजुक हमरा सबक अतिथि छलखिन जसपा नेपाल धनुषा जिल्ला अध्यक्ष पशुपति यादव जी। इनका संगे जसपा नेपाल के एखनुक गतिविधि प्रदेश सरकार में जे मंत्री 2 गोटे मंत्री के जिम्मेवारी फेरबदल भेलैया, जानकी मंदिर में मुख्यमंत्री जी के पोस्टर वा कई होर्डिंग बोर्ड संदेशमूलक होर्डिंग बोर्ड जे रहे ओकरा निकालल गेलिए। यावत विषय में सान्दर्भिक विषय में बातचीत भेल। फिर से दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग कार्यक्रम अपन विशेष में भेंटघाट हेतै। एखन के लेल आज्ञा चाही। नमस्कार।